स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो जेई मेंस, जेई एडवांस, यूपीटीयू, जितने भी एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग एग्जाम में, सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। देखो, बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें एनसीआर के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और एनसीआर के कॉन्सेप्ट्स को पता करने के लिए हमें फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल से। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है फैक्टोरियल। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल से। ठीक, क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन और दिस साइन। ठीक, अब ये तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल पहली चीज लगता कहां पर है? इंटीग्रल वैल्यू पर। रादर इंटीग्रल वैल्यू ना कह के और स्पेसिफिकली हम कहें तो होल नंबर पर लगता है, और जीरो पर इसकी बड़ी स्पेशल वैल्यू आती है। तो हम अगर यहां पर इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करें कि हम यहां पर लिख दें fx इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल, मतलब ये फंक्शन एक फैक्टोरियल के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या करेगा? इनपुट पर आउटपुट देगा, है ना। तो पहले फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर in decreasing order। ठीक है, what does it mean? इसका मतलब ये है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो मीनिंग क्या है 3 फैक्टोरियल का? कि हमें 3 फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, उन्हें हमें एक टर्म से रिप्रेजेंट करना है, तो फैक्टोरियल वहां पे हमारे बहुत काम आता है। तो 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर से प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ इसका समझने के लिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। जैसे मैं यहां पर 4 फैक्टोरियल लिखता हूं और इसको लिखता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ज करता हूं एक और वैल्यू में। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। तो मैं 4 फैक्टोरियल को एक नंबर, एक नेचुरल नंबर इंटू फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर इसको रिप्रेजेंट करा है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इन द सेम वे लेट अस सपोज 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस तरह से हम जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमें 8 फैक्टोरियल तक की जरूरत है, तो हम 8 फैक्टोरियल पर इसको रोक देंगे, और 8 फैक्टोरियल पर रोक कर हम यहां पर जो वैल्यू आगे आएगी उसके ऊपर फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का। ठीक है जी। अच्छा, इसका स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस क्या है? इसका स्पेशल केस है 0 फैक्टोरियल। द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। ये हमने एज्यूम कर रखा है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। ठीक, तो अब अगर हम इसको फंक्शन की सेंस में देखें तो यहां पर
अगर हम fx इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल। ठीक, तो x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 पर आएगा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 पर आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है, 3 पर आएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। 4 पर आएगा 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24। 5 पर आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 120। ठीक है, इसी तरह से हम और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहां पर फैक्टोरियल का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है, क्योंकि फैक्टोरियल डिटेल में हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। यहां तो क्योंकि हमें एनसीआर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, इस वजह से हम फैक्टोरियल को इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं यहां पर डुअल पर्पस कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको फैक्टोरियल समझाते हुए, एक फंक्शन के फॉर्म में फैक्टोरियल को समझाते हुए 3 पर्पस सॉल्व कर रहा हूं। मतलब फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि वहां पर भी यूज होता है, और यह एक फंक्शन की तरह भी यूज होता है। तो बेसिकली मैं कैलकुलस का फंक्शन का एक पर्टिकुलर फंक्शन भी आपके सामने तैयार कर रहा हूं। तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेना हो तो हम इस तरह का डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्या यहां पर हम x की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते। इवन हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं डाल सकते। हम x की जो वैल्यूज डालेंगे नेचुरल नंबर डालेंगे और स्पेशल केस में 0 रखेंगे, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब अगर मैं x को यहां पर 0 डाल रहा हूं तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आएगा, और मैं साइड में लिखूंगा स्पेशल केस। क्यों, कैसे, किस तरह से, वी विल डिस्कस इन स्पेसिफिकली इन द क्लास जहां पर इसकी जरूरत है। अब हम यहां पर जब हमने फंक्शन की बात करी तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो यह पॉइंट आ गया 0,1। 1 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो यह पॉइंट हो गया 1,1। ठीक है जी। 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो 2 पर हो गए ये 2,2। 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो 3 पर हो गया 3,6 एंड सो ऑन। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ध्यान से सुनिए इस बात को, ये पॉइंट वाइज ग्राफ है। पॉइंट वाइज ग्राफ मतलब सिर्फ पॉइंट से ही रिप्रेजेंट होता है। कभी बचपन में आप खेल खेलते हो कि जहां 0 1 2 3 लिखा होता है उसे ज्वाइन कर दे, तो वो खेल यहां पर नहीं खेलना है। अगर हमने इसको बाय चांस गलती से ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं पॉइंट 1 का फ्रैक्शनल, पॉइंट 1 का जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू भी 1 है, पॉइंट 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है, जबकि फैक्टोरियल पॉइंट 1 पॉइंट 2 पर तो डिफाइन होता ही नहीं है। तो कैसे हम उसकी वैल्यू दे देंगे? तो इसी तरह से यह फंक्शन रिप्रेजेंट होगा। तो यह इसका पॉइंट वाइज ग्राफ है, सिर्फ 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर यह वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। अब हल्का सा हम इसका बिहेवियर पढ़ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉल एन। ठीक, तो देखिए फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ n where n belongs to नेचुरल नंबर। तो अगर कोई कहता है, एक क्वेश्चन हमें देता है, सॉल्व n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो बहुत आराम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे? n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो कोई भी फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है, तो जैसे आपने देखा होगा 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो मैंने यहां पर क्या करा, 10 लिखा और 10 के बाद क्या लिख दिया? 9 फैक्टोरियल, 9 पर लाकर रोक दिया। अगर यहां पर मैंने 10 इंटू 9 लिखा तो 8 का फैक्टोरियल लगा दिया। तो जहां पर मुझे फैक्टोरियल की प्रोडक्ट को रोकना है वहां पर मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलूं तो n प्लस 2 ऊपर है, n नीचे है, n प्लस 2 लिखो, राइट n प्लस 2, n प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, n प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल।
होल अपॉन n फैक्टोरियल। पर्पस अभी भी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पर्पस अभी पूरा? क्योंकि नीचे n फैक्टोरियल है, ऊपर n+1 फैक्टोरियल है। तो हम यहां पर इसको फर्दर n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और यहां पर भी n फैक्टोरियल लिखेंगे। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा? n+2 इंटू n+1। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, इस तरह के क्वेश्चन की जो वैल्यू आ गई, वह हो गई n+2 इंटू n+1। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, फैक्टोरियल का उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं फैक्टोरियल आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का। तो ये जो इनिशियल इंट्रोडक्शन देना था, वह इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब मैं स्विच कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर की प्रॉपर्टीज किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि बाइनोमियल में उसका बहुत यूज है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। ठीक है, तो एनसीआर की प्रॉपर्टीज को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, एनसीआर में सी किसको रिप्रेजेंट करता है? एनसीआर में सी रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन को। और आप सबको पता है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, व्हाट डज कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर? सिलेक्शन। ठीक, अब कॉम्बिनेशन में यहां पर सी है, एक यहां पर एक टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबको पता है जो ऊपर लिखा होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, जो नीचे लिखा होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर अगर इसको एनसीआर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एन यहां पर हुआ सुपरस्क्रिप्ट, आर यहां पर हुआ सबस्क्रिप्ट। तो हम इस एनसीआर के रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन आर एंड दिस ब्रैकेट। अब आप अपनी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी मत करना, कभी यहां पर एक लाइन खींचने लगो, अरे सर लाइन लगाना भूल गए। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनसीआर। आईआईटी में जब भी क्वेश्चन आता है तो अब हमेशा इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एनसीआर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका एनसीआर हुआ। अब एनसीआर तो सब पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला भी मैं पूछूंगा आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, लेकिन आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। पढ़ा ही नहीं होगा। एनसीआर में पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर, अगर 1000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 10,000 देख रहे हैं, तो बहुत छोटी मेजॉरिटी ऐसी होगी जो कुछ और मतलब बताएंगे। मेजॉरिटी क्या कहेंगे? अरे सर लिख दीजिए एनसीआर को n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। What is its geometric interpretation? ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, मैंने C के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर लिखा है सिलेक्शन। ठीक है जी, तो यहां पर what is its geometric interpretation की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा। उससे पहले हम जरा यहां पर एनसीआर के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। एनसीआर के ऊपर क्या कंडीशन है? एन हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और आर हमेशा बिलोंग करेगा होल नंबर को, और एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये कंडीशन है, या ये कहो कि रिलेशन बिटवीन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट है। जो एन है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, जो आर है वह बिलोंग करेगा होल नंबर को, और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बराबर हो सकती है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से छोटी नहीं हो सकती, या ये कहिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकते हैं। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वाई एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई आर बिलोंग्स टू होल नंबर, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछने लगूं वाई एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई आर बिलोंग्स टू होल नंबर, एन होल नंबर से क्यों नहीं शुरू हुआ या आर नेचुरल नंबर से क्यों नहीं शुरू हुआ? जवाब नहीं दे पाओगे तुम, क्योंकि उसे समझने के लिए हमें इसकी गहराई पता होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट्स ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनसीआर।
ठीक है, तो एनसीआर का क्या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है? एनसीआर का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है selection of are different things from n different things. Selection of are different things from n different things. are अलग अलग चीजों का सिलेक्शन n अलग अलग चीजों में से। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? लेट अस सपोज हम किसी गारमेंट की शॉप पर गए एंड वी नीड वन जीन्स या वी नीड 2 पीस ऑफ जीन्स, तो हम कहेंगे कि भैया हमें जीन्स दिखाइए। तो जब हम जीन्स दिखाएंगे तो उसे 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस दिखाने तो पड़ेंगे या नहीं दिखाने पड़ेंगे? तो जब हम किसी चीज का सिलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम वहां पर एक ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हम किस में से सिलेक्शन कर रहे हैं? n में से। तो n की लोएस्ट वैल्यू हो गई 1 और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं ही अपने किसी स्टूडेंट से बात कहूं कि जाइए क्लास में से क्लास रूम 1 में से आप 2 बच्चों को बुलाकर ले आइए या जो स्टूडेंट है उसको बुलाकर ले आइए, मैं ये कहने लगूं, तो उस क्लास में कम से कम एक बच्चा तो प्रेजेंट होना चाहिए। सिलेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए। क्या मैं किसी खाली शॉप पर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां जाकर कह सकता हूं प्लीज शो मी 1 पीस ऑफ ट्राउजर? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। तो सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम n में से सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप कहेंगे हम सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट्स का भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिलेक्शन। हम किसी शॉप पर गए और हमें कोई भी पीस पसंद नहीं आया तो हम रिजेक्ट करके आ गए, वो भी तो सिलेक्शन का एक पार्ट है। लड़का लड़की को देखने गया, लड़की लड़के को देखने गई, लड़के को लड़की पसंद नहीं आई, लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, तो रिजेक्ट कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। तो सेलेक्ट ही तो करने गए थे लेकिन रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिलेक्शन। तो व्हाट डज आर इज इक्वल टू 0 स्टैंड्स फॉर? आर इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 0 सिलेक्शन। r इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 0 सिलेक्शन। दैट्स व्हाई द लीस्ट वैल्यू ऑफ r इज 0। तो हमने यहां पर r को होल नंबर से रिप्रेजेंट करा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? आई थिंक समझ में आई होगी। और यहां पर n r से बड़ा क्यों है? लेट अस सपोज मैं किसी शॉप का ऑनर हूं, मैंने कहा अपने सर्वेंट से कि जाओ नीचे से जो 10 पीस रखे हैं शर्ट के उनको ले आइए, है ना। वहां पर 10 पीस जो रखे हैं उनमें से आप 12 पीस ले आइए। क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मुझे n में से r का सिलेक्शन करना है। तो मैं एज ए ऑनर अगर वहां पर नीचे मेरे गोडाउन में 10 पीस रखे हैं तो मैं मैक्सिमम 10 पीस ही तो मंगा सकता हूं, 10 के 12 कैसे मंगा लूंगा? अगर किसी शॉपकीपर ने मुझे 2 शो पीस दिखाए तो मैं यही तो कहूंगा, या 3 शो पीस दिखाए कि इन 3 में से एक भी मत दो, 0 सिलेक्शन। 1 दो, 1 सिलेक्शन। 2 दो, 2 सिलेक्शन। 3 दो, मतलब 3 में से 3 ही मुझे पसंद आ गए कि ये 3 शो पीस रखे हैं, 4 दे दो आप मुझे। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। 3 में से 4 कैसे ले लूंगा मैं? नहीं ले सकता। इस वजह से n r के बराबर तो हो सकता है या r n के बराबर तो हो सकता है, लेकिन r n से बड़ा नहीं हो सकता। जितने में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन मैक्सिमम उतनी ही वैल्यू ले सकता है। आई थिंक इट इज हाईली क्लियर टू यू। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने यहां पर प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करी है और ये जो मैंने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपके साथ डिस्कस करा है, अभी कुछ टाइम से एक ट्रेंड चल रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिक्स होकर फंक्शन के साथ आ रहा है। और अगर हमें ये प्रॉपर्टीज क्लियर है तो हम एकदम से क्वेश्चन कर देंगे। और क्वेश्चन आ रहा है डोमेन का, तो जब डोमेन का क्वेश्चन आ रहा है तो डोमेन के क्वेश्चन के लिए हमें प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस बात के ऊपर कि हम बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ें। ठीक है, तो ये एनसीआर का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हो गया। अब
इस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बाद आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कि वाई एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्यों एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आर होल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एन आर से बड़ा है या इक्वल है। अब जो आपका पसंदीदा एक्सप्लेनेशन है एनसीआर, मैं उसको लिख देता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनसीआर? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तो आप सबको पसंद ही है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूं, जैसे 10c2, तो 10c2 को अगर वह कहता है सॉल्व करो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कर देते हैं सॉल्व। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 5 जा 9 5 जा 45, इट्स वैल्यू इज 45। ठीक है जी, अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वह क्या है? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ये कैसे हुआ? देखिए, आप इस पर फॉर्मूला लगाइए लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, राइट हैंड साइड पर फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसे फर्दर सॉल्व करो, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल। तो देखो एट द एंड दोनों वैल्यूज सेम आई या नहीं आई? तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब इसके पीछे एक ट्रिक है, NCN माइनस R के इक्वल क्यों हुआ? देखो मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं, वो समझो जरा। ये जो सबस्क्रिप्ट है और ये जो सबस्क्रिप्ट है, अगर इन दोनों का सम सुपर स्क्रिप्ट के इक्वल आ जाता है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, इस C के रिप्रेजेंटेशन की सबस्क्रिप्ट और राइट हैंड साइड में लिखे हुए कॉम्बिनेशन की सबस्क्रिप्ट का सम अगर सुपर स्क्रिप्ट के इक्वल आ जाता है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती हैं और सुपर स्क्रिप्ट यहां पर एक ही रहता है। देखो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, 7c3 इज इक्वल टू 7c4। मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया भाई? यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, 3 और 4 का सम 7 है और 7 सुपर स्क्रिप्ट में है। आप वैसे भी सॉल्व करके देख लो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। दोनों वैल्यूज सेम है या नहीं है? ठीक है जी। तो अब यहां से एक प्रॉपर्टी बनती है। प्रॉपर्टी क्या बनती है? इसी की कंटिन्यूएशन में। तो NCX इज इक्वल टू NCY। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर बेस। NCX इज इक्वल टू NCY कब कब होता है? पहली कंडीशन, व्हेन X इज इक्वल टू Y। यह बहुत बेसिक सी बात है, सुपर स्क्रिप्ट सेम, जो सिंबल है वह सेम। ठीक है, तो अगर सब स्क्रिप्ट भी सेम होगी तो इक्वल आएगा ही आएगा। अगर हम यहां पर NC2 लिखते हैं और यहां पर भी NC2 लिखते हैं, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? होंगे। तो बस, तो अगर x y के इक्वल है तो NCX NCY के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है जब ये आपस में इक्वल आते हैं। वो कंडीशन क्या है? ऊपर अभी तो डिस्कस करी। सब स्क्रिप्ट का, इन दोनों सब स्क्रिप्ट का सम अगर सुपर स्क्रिप्ट के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी। तो ये इक्वल कब आएगा? व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। इन दोनों सब स्क्रिप्ट का सम अगर सुपर स्क्रिप्ट के इक्वल आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन या इसका वेरिफिकेशन क्या है? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो देखो हमने क्या डिस्कस करा, C कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। NCR ये IIT में रिप्रेजेंटेशन, जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सब में यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कंपटीशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। NCR में N और R के ऊपर कंडीशन हो गई, फिर NCR की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हो गई, फिर NCR का बेसिक फॉर्मूला हो गया, फिर हमने करा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, और फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी NCX इज इक्वल टू NCY कब होता है। ठीक है जी।
तो प्रॉपर्टीज का कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NCR+1 अपॉन NCR। आपको तो वैसे ही नॉर्मल प्रॉपर्टी लग रही होगी, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बाइनोमियल के क्वेश्चंस या एनसीआर के क्वेश्चंस हम करते हैं उनमें बड़ी इफेक्टिव रहती है प्रॉपर्टी। जरा इस प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका देखिए कैसे अप्लाई होती है। ऊपर से नीचे उतरते हुए सुपरस्क्रिप्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, एन का तो एन ही रहा, लेकिन सब स्क्रिप्ट एक कम हो रहा है। ऊपर से नीचे उतरते हुए सुपरस्क्रिप्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन सब स्क्रिप्ट एक कम हो रही है। एन का एन ही रहा, R+1 का R बन गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ध्यान से देखना। जो नीचे वाला C है, कॉम्बिनेशन है N-R अपॉन R+1, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और ऊपर वाले का सबस्क्रिप्ट। जो नीचे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उसमें सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाले का सबस्क्रिप्ट। तो NCR+1 अपॉन NCR किसके इक्वल आएगा? N-R अपॉन R+1, ठीक है जी। तो यह मेरे पास NCR+1 अपॉन NCR का फॉर्मूला है। इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। 37C23 अपॉन 37C22, 37C23 अपॉन 37C22 क्या वैल्यू आएगी इसकी? अब अगर आप इसे सॉल्व करने लगो 37 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, सॉल्व होकर वही आएगा, लेकिन बात तो टाइम बचाने की है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 37 माइनस 22 अपॉन 23। 37 में से 22 सब्ट्रैक्ट करिए, 37 में से हम 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15। 22 और 5 27 और 10 37, ठीक है। 15 अपॉन 23, दिस इज इट्स वैल्यू। देखो कितना आसान है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। NCR प्लस NCR+1, NCR प्लस NCR+1, ठीक है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां बोथ द कॉम्बिनेशन आर इन न्यूमरेटर, ठीक है। यहां पर एडिशन के अंदर 2C का रिप्रेजेंटेशन है, सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? सुपरस्क्रिप्ट में एक ऐड हो जाएगा और सबस्क्रिप्ट में जो बड़े वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, इस तरह के क्वेश्चन में सुपरस्क्रिप्ट में एक 1 ऐड हो जाएगा और सबस्क्रिप्ट में जो बड़ी वैल्यू है, एक का ही 1 यूनिट का ही तो फर्क है, वह आएगी। और यहां पर इसे कैसे याद रखेंगे? ऊपर से नीचे आते हुए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ देखते हुए, नो चेंज इन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में एक कम हो रहा है ना। देखो नो चेंज इन सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में एक कम हो रहा है। आंसर क्या आएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन N-R और ऊपर वाले टर्म की सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। 123C23 प्लस 123C24। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो इधर से इधर चलते हुए सुपरस्क्रिप्ट फिक्स, सबस्क्रिप्ट में एक ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा? सुपरस्क्रिप्ट में एक ऐड 124 और सबस्क्रिप्ट में बड़े वाली वैल्यू कौन सी है? 24, तो 124C24, ठीक है जी। आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाते हैं, और जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाएंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है?
n+1 CR+1, लेट अस सपोज ये है हमारे पास। अब इसके लिए, इसको कराने के लिए मैं पहले बता देता हूं कि बेसिकली इसमें होगा क्या। इसमें क्या होगा, पहले मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगा, n+1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल और n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल। तो n+1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जाएगा ये। ठीक है, कोई बात नहीं। n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। r+1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहां पर आएगा n-r फैक्टोरियल। तो n+1 अपॉन r+1 को अलग हटा दो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR, n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR। तो क्या प्रॉपर्टी निकल कर आई, n+1 CR+1 में सुपरस्क्रिप्ट में से ये वाली वैल्यू स्किप करो, तो n+1 के पहले कौन सी टर्म आएगी, n। r+1 जो सब स्क्रिप्ट है उसे डिनोमिनेटर में ले आओ, सुपर स्क्रिप्ट को न्यूमरेटर में, सब स्क्रिप्ट को डिनोमिनेटर में। और r+1 से पहले कौन सी टर्म आएगी, r। तो n+1 अपॉन r+1 NCR। फर्दर n+1 अपॉन r+1। अब NCR है, NCR अगर है तो यहां ऊपर से n उठाइए, n आ गया। तो n से पहले क्या आएगा, n-1। r उठाइए, r पुट करिए, और यहां पर क्या आ गया, r-1। ये प्रोसेस इन कॉन्टिन्यूशन चलता रहेगा। यूज कैसे है इसका अभी बताएंगे आपको, यूज किस तरह से है। पहले आप इन प्रॉपर्टीज को देखिए। दीज प्रॉपर्टीज प्लेज अ वाइटल रोल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्बिनेशन इन बाइनोमियल थ्योरम। इन कॉन्टिन्यूशन प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस करते हैं। तो अब जो मैं प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, और यह क्वेश्चन आईआईटी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। कुछ प्रॉपर्टी क्वेश्चन कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज हाईली यूज्ड इन कंपटीशन एग्जाम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो प्रॉपर्टी क्या है, 2C2, 3C2, 4C2 एंड सो ऑन NC2। दिस इज द प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, यहां पर सबस्क्रिप्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है। सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट हर बार एक बढ़ रहा है, बढ़ भी एक ही रहा है। 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ। बताता हूं, 2 बात मैंने अभी तक आपको बता चुका हूं, तीसरी बात भी बताऊंगा अभी आपको। पहले आप सुनो, सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है, सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ रहा है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है C की टर्म्स में, उसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इक्वल हैं। दोबारा से सुनिए, सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ रहा है, एक घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए NC2, n-1C2, n-2C2, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी C की टर्म्स में, ऊपर उसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अगर सेम है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जो कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें, देखो ट्रिक देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, उसमें जो सुपरस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें हम सुपरस्क्रिप्ट में भी 1 ऐड कर देंगे और सबस्क्रिप्ट में भी 1 ऐड कर देंगे। मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा n+1 C3। अब ये डायरेक्ट आंसर कैसे आया समझाते हैं आपको, देखिए, और फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, 2C2 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 होती है इसकी वैल्यू। 3C3 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इन प्लेस ऑफ 2C2 मैं यहां पर रख देता हूं 3C3। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों करा? भाई इसको मोशन में लाने के लिए ये स्टेप करना सबसे जरूरी है। जैसे अब आप कोई एक्टिवा स्टार्ट करते हो तो आप इग्निशन स्टार्ट
चाहे किक लगाना, चाहे पुश बटन से स्टार्ट करना, इग्निशन देते हो नहीं देते हो, तो अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसके ऊपर। तो मुझे एक इग्निशन देना होगा। इग्निशन क्या देना होगा? 2C2 की वैल्यू भी 1 है और 3C3 की वैल्यू भी 1 है, तो मुझे इन प्लेस ऑफ 2C2 3C3 लिखना पड़ेगा। आपके दिमाग में बात आएगी सर 4C4 लिख दें, नहीं, एक अगला जो 2 का अगला नेचुरल नंबर है वही उसी की टर्म्स में लिखना होगा। आप कहेंगे क्यों? बताता हूं भी आपको। देखो, इस 2C2 की जगह मैंने लिख दिया 3C3 और ऊपर से ये वाली टर्म उतार दी 3C2, ठीक है। और अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। देखो, NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। तो यहां पर N+1 मतलब 4, बेटा NCR प्लस 1, 3C2 और 3C3 है ना, तो सुपरस्क्रिप्ट तो 3 है, सबस्क्रिप्ट 1 बढ़ रहा है, तो क्या आएगा? 4C3। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज का सम की वैल्यू जो आएगी वह वही आएगी जो 4C3 की वैल्यू आती है। अब ऊपर से मैं कॉपी करूंगा 4C2, कर दिया मैंने ऊपर से 4C2 कॉपी, नीचे ले आया मैं। अब फिर दोबारा से यही प्रॉपर्टी, देखो एक बार अगर हम एक्टिवा स्टार्ट कर दें तो बार बार स्टार्ट थोड़ा ना करेंगे, की थोड़ा ना मारते रहेंगे। अब तो इग्निशन मिल गया इसको, अब तो स्टार्ट हो गया ये, अब नहीं रुकेगा ये बीच में। अब इस पे दोबारा से प्रॉपर्टी लगाओ, NCR प्लस 1 5C3। अब अगली टर्म ऊपर से क्या उतरेगी? 5C2, है ना। इन दोनों का सम क्या आएगा? 6C3। कहने का मतलब ये है दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, अगर मैं इन चारों टर्म्स का सम करूं और उसकी वैल्यू निकालूं तो वो वही वैल्यू आ रही है जो 6C3 को सॉल्व करके आएगी। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से यहां पर क्या कॉपी हुआ था? 3C2, इन दोनों को ऐड करके क्या आया था? 4C3। तो जो ऊपर से हमने लेकर आए थे उसमें ऊपर और सुपरस्क्रिप्ट में और सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड हो गया। अब ऊपर से क्या कॉपी हुआ? 4C2, इन दोनों का सम क्या आया? 5C3। अब ऊपर से क्या लेकर आए? 5C2, आंसर क्या आया? 6C3। ऐसे करते 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 कभी ना कभी मैं ऊपर से NC2 कॉपी करूंगा, है ना। तो ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक ये कह रही है जो ऊपर से मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं उसमें ऊपर भी एक ऐड कर दो और नीचे भी एक ऐड कर दो, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसका रिवर्स देख लो, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाता है NC2 N-1 C2 N-2 C2 एंड सॉन 2C2, ठीक है, 2C2, ठीक। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, इधर से देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका अब सबसे बड़ी वैल्यू जो C की टर्म्स में है वो ये वाली है, वैल्यू अब BC से मिलेगी, ऊपर और नीचे 1 ऐड हो जाएगा, आंसर अब भी N+1 C3 आएगा। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्मेट पर दे सकता है। अब देखो मैं यहां पर रखता हूं 6C6 7C6 8C6 9C6 एंड सो ऑन 20C6। क्या वैल्यू आएगी? चेक करो, सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड, सुपरस्क्रिप्ट एक ऐड हो रहा है, जो सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है C की टर्म्स में उसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपस में इक्वल है। तो ये जो टर्म है सबसे बड़ी टर्म, उसमें ऊपर भी एक ऐड हो जाएगा और नीचे भी एक ऐड हो जाएगा। 21C7 इज द डायरेक्ट आंसर। अब जो IIT में आ चुका है क्वेश्चन, N+1 सॉल्व या फाइंड द वैल्यू, N+1 C2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2C2 3C2 4C2 प्लस एंड सॉन NC2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। एक सच बात आपको बताऊं, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जिस ईयर IIT में क्वेश्चन आया था उसके बाद से इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन IIT के और
आगे आने वाले एग्जाम्स में यूज हुआ और जितने भी और अलग एग्जाम्स थे, फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल के एग्जाम या बिट्स के एग्जाम, उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज आने लगा, तो इसको मैंने प्रॉपर्टी की तरह ही अपने नोट्स में ऐड कर दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बहुत आराम से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब मुझे ये पता है कि ये तो n+1 C2 है, ये ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू क्या है n+1 C3 है या नहीं है, 2 टाइम्स। अब आप लिखिए n+1 C2, n+1 C3 और n+1 C3, इस पर प्रॉपर्टी लगाइए NCR +1, n+2 C3 और n+1 C3। अब इसमें कोई अब मैकेनिक्स मत लगाना, इसमें कोई मैकेनिकरी मत दिखाना, ये सिंपल सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी है नहीं, बनाई, एक और प्रॉपर्टी दूसरे एंगल से आपको विजुलाइज करके दिखा दी, उसका एक एप्लीकेशन करके दिखा दिया, एक आईटी का क्वेश्चन करा दिया। इसमें 2 और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वह हम बचा के रखेंगे अगली क्लास के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक जितना हमने आपको एक्सप्लेन कराया उतना आपको ज़रूर समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि इस कॉन्टिन्यूएशन में जो वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार पर रिफ्लेक्ट हो सके। थैंक यू।